हाई स्कूल शिक्षा भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है, जिसका सीधा असर एससी, एसटी समेत ओबीसी और पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग वर्ग के उन हजारों उम्मीदवारों पर पड़ेगा जिन्होंने 2018 और 2023 में शिक्षक भर्ती परीक्षा पास की थी, लेकिन शिक्षा विभाग की मनमानी और लापरवाही की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। विभाग ने भर्ती नियमों से खिलवाड़ कर उम्मीदवारों को योग्यताओं में छूट नहीं दी थी, जिसे लेकर कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी और इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सरकार की गलती सामने आ गई और कोर्ट ने दोनों साल की भर्ती परीक्षा फिर से शुरू करने के आदेश दिए हैं। अब सरकार को 2 महीने के भीतर भर्ती शुरू करवानी होगी और 6 महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी, यानी प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब दोबारा शुरू होगी। क्या है पूरा मसला, देखिए जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी की ये रिपोर्ट। ये मामला है हाई स्कूल शिक्षकों वाला और एससी, एसटी, ओबीसी हैंडीकैप्ड को किसी भी प्रकार का उसमें रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था। इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षा नियम 2018 बनाए हुए थे और उसमें जो नियम है उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। पद क्रिएट करके और इनकी नियुक्ति प्रदान करें और संपूर्ण प्रक्रिया 2 महीने के अंदर इनको करना है। मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही और विभागीय अफसरों की अनदेखी का शिकार हुए शिक्षक भर्ती के हजारों उम्मीदवारों के लिए जबलपुर हाई कोर्ट से राहत भरा फैसला आया है। इस फैसले का असर सीधे 2018 और 2023 की शिक्षक भर्ती के उन उम्मीदवारों पर पड़ेगा जिन्हें शिक्षा विभाग की गलती के कारण रिजर्व कोटे का फायदा नहीं मिल पाया था। अब आरक्षित वर्ग के तमाम अभ्यर्थियों के पक्ष में अदालत ने एक ऐसा आदेश दिया है जिसने सरकार और सरकारी सिस्टम के रवैये की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल मामला ये है कि 2018 और 2023 में हाई स्कूल शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी उसमें विभागीय गलती की वजह से आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के मुताबिक तय आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाया था और सैकड़ों नौजवानों का सिलेक्शन नहीं हो सका था। विभागीय अफसरों ने मनमर्जी से नियम बदल दिए थे और आरक्षित वर्ग को भर्ती से वंचित कर दिया था, जिसके खिलाफ 10 उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं राज्य शासन को कि नियमों को आप संशोधित करिए और इसका भूतलक्षी प्रभाव से इसको लागू करिए। 2018 के जो पिटिशनर हैं उनकी नियुक्ति करिए, वैकेंसी नहीं है आप स्पेशल पद निकाल के उनकी नियुक्ति करिए, जिनकी मार्कशीट में 45% से 50% के बीच तो अंक हैं, लेकिन उनकी मार्कशीट में लिखा है तृतीय श्रेणी, तो उनको इन्होंने काउंसलिंग से बाहर कर दिया है। तो ऐसे समस्त कैंडिडेट्सों को आप इनवाइट करिए और स्पेशल रूप से आप इनको पद क्रिएट करके और इनकी नियुक्ति प्रदान करें और संपूर्ण प्रक्रिया 2 महीने के अंदर इनको करना है। दरअसल 2018 और 2023 में मध्य प्रदेश हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुए थे, जिनमें पोस्ट ग्रेजुएशन में हासिल अंकों के प्रतिशत और आरक्षित वर्ग को नियमानुसार योग्यता में छूट को लेकर कई विसंगतियां उजागर हुई थी, जिसकी शिकायत उम्मीदवारों ने पहले विभागीय स्तर पर की थी, लेकिन अफसरों ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद 2021 से अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर लगानी शुरू की और 2021 से ही मामलों की सुनवाई भी शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच 2023 की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें भी इन्हीं गलत नियमों का पालन किया गया और इस तरह 2018 के बाद 2023 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी विवादों से घिर गई। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि भर्ती में सरकार की तरफ से लागू नियम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी NCTE और संविधान के आरक्षण नियमों के खिलाफ थे। साथ ही 2018 की भर्ती में SC, ST और OBC समेत PWD यानी दिव्यांगों को योग्यता में किसी तरह की छूट नहीं दी गई थी। मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद सरकार ने तर्क दिया कि संविधान के मुताबिक मास्टर्स डिग्री में यदि योग्यता पर छूट नहीं दी जाती तो इस मसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। इस आधार पर सरकार ने याचिकाओं को खारिज करने की कोर्ट से मांग की थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं के वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि ऐसा कोई नियम नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि आरक्षित वर्ग को योग्यता में छूट देने का कानूनी प्रावधान है और मास्टर्स डिग्री में 5% अंकों का फायदा देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी के साथ अब शिक्षक भर्ती में ST, SC और OBC समेत PWD यानी दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी मास्टर्स डिग्री में अंकों का फायदा मिल सकेगा।
जो योग्यता निर्धारित की गई थी उसमें इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट में द्वितीय श्रेणी नोटिफाइड की और SC ST OBC हैंडीकैप्ड को किसी भी प्रकार का उसमें रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था। 2018 की कुछ पिटीशनें थी 2021 में दाखिल हुई थी, क्योंकि 2021 से ये भर्ती प्रक्रिया चालू हुई थी और उसमें जो नियम है उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। जो SC ST OBC वर्ग है इनको जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें रिलैक्सेशन देने का आर्टिकल 335 संविधान में स्पष्ट प्रावधान है, जबकि माध्यमिक शिक्षक में उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है लेकिन हाई स्कूल शिक्षक में रिलैक्सेशन नहीं दिया है। 2023 में भर्ती इन्होंने की है, उन्हीं नियमों के आधार पर ड्यूरिंग पेंडिंग पिटीशन उनको ये नियम संशोधन करना चाहिए थे। समय समय पर हाई कोर्ट ने राज्य शासन को इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं कि आप इसमें संशोधन करिए। अब आपको बताते हैं कि नियमों में कहां और क्या गफलत हुई। असल में NCTE के नियमों के खिलाफ मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया में योग्यता के लिए तय परसेंट नहीं बल्कि सेकेंड डिवीजन शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से भारी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि प्रदेश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में परसेंट और डिवीजन को लेकर नियम भी अलग अलग है। मसलन किसी यूनिवर्सिटी में 46% अंकों को थर्ड डिवीजन माना जाता है तो कहीं 45% को सेकेंड डिवीजन की मान्यता दी गई है। इसे लेकर कोर्ट में सरकार ने पक्ष रखा था कि वो NCTE के नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 309 के तहत राज्य में सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए नियम तय करने की स्वतंत्रता राज्य सरकार को है। लेकिन हाईकोर्ट ने कुछ पुराने मामलों के आधार पर पाया कि NCTE शिक्षा के नियम बनाने वाली केंद्रीय संस्था है, जिसके नियम हर राज्य पर लागू होते हैं। लिहाजा शिक्षक भर्ती नियमों में डिवीजन की जगह परसेंट ही लिखा जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC ने भी पहले योग्यता के लिए परसेंट की जगह डिवीजन को मान्य किया था, मगर बाद में UGC ने अपनी गलती सुधारी और 2018 में नियमों में संशोधन कर डिवीजन की जगह योग्यता के लिए परसेंट तय किया। इसके अलावा पूर्व में हाईकोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने भी माना था कि अभ्यर्थियों की योग्यता के लिए डिवीजन की जगह परसेंट तय करना ही उचित होगा। कोर्ट के पिछले आदेश के बाद बनी हाई लेवल कमेटी ने 7 फरवरी 2025 की रिपोर्ट में यह माना था कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती में परसेंट तय करने और आरक्षित वर्ग को आरक्षण का फायदा देने में भारी गलतियां की गई हैं। आखिर में कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिए कि सभी गलतियां सुधारी जाएं और 2 महीने में नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और सभी भर्तियां अगले 6 माह में पूरी करनी ही होंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कोर्ट के ताजा आदेश के बाद सरकार सही तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी करा पाएगी, क्योंकि अव्वल तो आने वाले दिनों में प्रदेश में हाई स्कूल टीचर्स की और भी भर्तियां निकलने वाली हैं। इसके अलावा साल 2018 और 2023 की भर्ती प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब किए जाने वाले बदलावों का उम्मीदवारों पर क्या बुरा असर नहीं पड़ेगा, ये भी बड़ा गंभीर सवाल है। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरह अपनी पुरानी गलतियां सुधारती है और उसकी लापरवाही से जिन उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी हुई है उन्हें इंसाफ कैसे दिलाती है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।